गोकुल नगरी में उस समय हर्ष और उल्लास का वातावरण था। नंद बाबा और यशोदा माता के घर जन्मे नन्हे कन्हैया का मुखमंडल देखकर गोकुलवासी अपनी सारी थकान और चिंता भूल जाते थे। उसकी मुस्कान, उसकी भोली अदाएं और उसकी बाल क्रीड़ाएं सभी के हृदय में प्रेम का संचार कर देती थीं। परंतु उसी समय मथुरा का राजा कंस अत्यंत भय और चिंता में डूबा हुआ था। आकाशवाणी ने पहले ही उसे यह बता दिया था कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका संहार करेगा। कंस बार बार इस बात से विचलित रहता और हर संभव उपाय करता कि किसी भी प्रकार उस बालक का वध हो जाए। कंस ने अपनी दैत्य सेना में से पूतना नामक एक राक्षसी को आदेश दिया कि वह गोकुल जाकर उस बालक का वध करे। पूतना के पास रूप बदलने की अद्भुत शक्ति थी। वह चाहे तो सुंदर स्त्री बनकर लोगों को मोहित कर ले और चाहे तो भयानक रूप धारण कर सबको भयभीत कर दे। पूतना आकाश मार्ग से उड़ती हुई गोकुल पहुंची। वहां उसने एक दिव्य सुंदरी का रूप धारण कर लिया। उसके माथे पर चंद्रमा जैसी चमकती बिंदी, केशों में पुष्पों की मालाएं, कानों में झुमके और चेहरे पर मधुर मुस्कान देखकर कोई भी धोखा खा सकता था। जब गोकुल की गोपियों ने उसे देखा तो उन्होंने सोचा यह कोई देवी है जो हमारे नंदलाल के दर्शन करने आई है। वे उसे बड़े सम्मान के साथ नंद भवन तक ले आईं। उस समय नंद बाबा बाहर गए हुए थे और यशोदा माता भी घर के कामों में व्यस्त थीं। पूतना सीधी उस कक्ष में पहुंची जहां नन्हा कन्हैया पानी में लेटा था। पूतना ने पहले से ही अपने स्तनों पर भयंकर विष मले हुए थे। उसकी योजना थी कि वह उस बालक को स्तनपान कराए और विष से वह तुरंत मर जाए। मधुर हंसी के साथ उसने कन्हैया को अपनी गोद में उठाया और स्तनपान कराने लगी। परंतु भगवान श्री कृष्ण तो सर्वज्ञानी थे। वे सब कुछ जान रहे थे। कन्हैया ने दूध नहीं बल्कि उसके प्राण ही पीने प्रारंभ कर दिए। पूतना दर्द से कराह उठी। उसने बालक को छुड़ाने की बहुत कोशिश की किंतु वह सफल न हो सकी। उसका स्वर आकाश में गूंज उठा। पूरा गोकुल उस भयंकर चीख से कांप गया। धीरे धीरे उसका सुंदर रूप नष्ट होने लगा और वह अपने असली राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल और विकराल हो गया। वह जमीन पर गिर पड़ी। गोकुलवासी भयभीत होकर भाग खड़े हुए। परंतु जब उन्होंने देखा कि नन्हा कन्हैया तो उसके ऊपर बैठा हंस रहा है तो सब स्तब्ध रह गए। यशोदा माता दौड़ती हुई आईं और कन्हैया को अपनी गोद में उठा लिया। उन्होंने सोचा कैसा भयानक दृश्य है। यह राक्षसी मेरे लाल को कैसे मार देती। परंतु यह तो चमत्कार है कि मेरा लाल पूर्णतः सुरक्षित है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को केवल मारा ही नहीं बल्कि उसे मोक्ष भी प्रदान किया। कारण यह था कि उसने श्री कृष्ण को स्तनपान कराया, चाहे उसका उद्देश्य घातक ही क्यों न रहा हो, लेकिन भगवान ने उसमें मातृत्व का भाव स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पापिनी पूतना को भी भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। पूतना वध के बाद गोकुल में उत्सव सा माहौल छा गया। सभी गोपियां नंदलाल की जय जयकार करने लगीं। घर घर में दीप जलाए गए, गीत गाए गए और नंद भवन में मंगल गीत गूंजने लगे। पूतना वध की लीला हमें यह शिक्षा देती है, भगवान अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। उनका हृदय इतना करुणामय है कि वे शत्रु को भी मोक्ष दे सकते हैं। भगवान के चरणों में शरण लेने वाला कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। जय स्वामीनारायण। આ ચેનલનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ધર્મનો પ્રસાર કરવાનો છે તથા ભગવાન સ્વામિનારાયણની અલૌકિક લીલા અને સારા વિચારો લોકો સુધી પહોંચાડવાનો છે જે જીવનમાં શાંતિ અને સુખ તરફ દોરી જાય છે। આ ચેનલ પરથી જે પણ ધનરાશિ પ્રાપ્ત થશે તેમનો ઉપયોગ સમાજ સેવા, ગૌસેવા તેમજ લોક ઉપયોગી કાર્યોમાં થશે। ચેનલ સહજાનંદ ગાથા સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડિયો લાઇક કરો અને હા તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો। जय स्वामीनारायण।
આ ચેનલનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ધર્મનો પ્રસાર